सर्दियों का मौसम था। जंगल में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। दरख्तों के सारे पत्ते गिर चुके थे, बस बर्फ पड़ने है वाली थी। ऐसे मौसम में जंगल के जानवरों के लिए अपने घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वह अपने अपने बलों में छुपकर सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं। इस जंगल में बलियों का एक गिरोह भी रहता था। यह बलियां आपस में बहुत अच्छी दोस्त थे। वो हमेशा एक दूसरे की मदद करती थी। सर्दियों में वह एक दूसरे से चिमट कर सर्दी भगाती थे। खाने की तलाश करना एक बहुत मुश्किल काम था। बर्फबारी की वजह से शिकार करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता था, लेकिन यह बलियां मिलजुल कर यह मुश्किल काम भी आसान बना लेती थे। अन बलियों में एक बलि का नाम मनो था। मनवा एक सिस्तावर चालाक बलि थी। मनो को सर्दी बहुत लगती थी। उसे बाहर जाना और खाने की तलाश करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी चालाकी की जाए। उसने अपने दोस्तों से कहा, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, मैं चल नहीं सकती, तुम लोग मेरे लिए खाना ले आओ। बाकी बलियों को मनो पर बहुत तरस आया। उन्होंने इसे तसल्ली दी और कहा कि तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारे लिए खाना ले आएंगे। मनो दिल ही दिल में खुश हो रही थी। उसने सोचा कि अब मुझे सर्दी में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बाकी बलियां बाहर गए और बड़ी मुश्किल से खाना तलाश किया। वो वापस आए तो उन्होंने मनो को खाना दिया। ये लो मनो, ये लजीज जो है हम तुम्हारे लिए लाए हैं। मनो ने खुश होकर खाना खाया। वो अपने दोस्तों की हमदर्दी देखकर खुश थी, लेकिन मनो का दिल अब भी लालची था। इसे मजीद अच्छा खाना चाहिए था। एक दिन मनो अपने बिलों में लेटी हुई थी कि अचानक उसे गोश्त की बहुत तेज खुशबू आई। उसके मना में पानी आ गया। वो चपके से बाहर झांकी। उसने देखा कि एक शिकारी अपने कैंप में गोश्त भून रहा है। ये तो बहुत मज़ेदार होगा, मनो ने सोचा। मनो अपने दोस्तों को बताए बगैर चपके से बाहर चली गई। मनो गोश्त चराने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो चला उठी। म्याऊं! मनो की ये आवाज सुनकर उसके दोस्त बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मनो गोश्त चराने की कोशिश कर रही है। बलियों को गुस्सा आ गया। उन्होंने मनो को खूब डांटा। तुम झूठ बोल रही थी, तुम्हारा पेट दर्द नहीं कर रहा था, तुम सुस्त और चालाक हो। मनो को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसे बहुत शर्मिंदगी हुई। इसने अपने दोस्तों से माफी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगी। इस दिन मनो ने सीख लिया कि सुस्ती और झूठ का